जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हम जो जेडबलए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो इसकी वैकेंसी पहली बार आई है, इनमें हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में बेहतर पोस्ट कौन सी है और हम फर्स्ट प्रेफरेंस जेडबलए को दे या सीसीटीएस को दे, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जेडबलए और सीसीटीएस में ही लोगों में बना हुआ है कि जेडबलए को फर्स्ट पे रखे या सीसीटीएस को फर्स्ट पे रखे। तो हम इन दोनों की जो वर्क प्रोफाइल है, इसके जो प्रमोशन है, इन सब चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे किसमें बेहतर है। उसके आधार पे आप डिसीजन लीजिए कि कौन सी जॉब को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दें और कौन सी जॉब को हम सेकंड प्रेफरेंस दें। ठीक है, जो इस चैनल पर नए है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो जेडबलए है उसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और उसके बाद टाइपिंग होगी। रेलवे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया, रेलवे में टाइपिंग SSC की तुलना में टफ होती है, तो टाइपिंग होगी। उसके बाद हम बात करें CCTS की तो CCTS में CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई टाइपिंग नहीं होगी, ओनली CBT 1 CBT 2। CBT 1 आपका क्वालिफाई नेचर का होता है सब जगह। उसके बाद जो आपके मार्क्स है वो CBT 2 के आधार पे बनेंगे, जो आपकी मेरिट है। और यहाँ पे भी टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, जो आपकी मेरिट है वो CBT 2 के मार्क्स के आधार पे बनेगी। तो ये इसकी दोनों की सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस है कि जेडबलए में टाइपिंग होगी। उसके बाद हम बात करें तो जेडबलए लेवल 5 की पोस्ट है, यानी आपकी ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे रहेगी और आपका बेसिक 29,200 रहेगा। उसके बाद हम बात करें CCTS की तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, यानी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसका बेसिक 35,400 रहेगा। तो ये दोनों की सिलेक्शन प्रोसेस की बात है। इसमें जेडबलए में एक प्रोसेस अलग से होगी, वो है टाइपिंग। अब हम इसमें बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो जो जेडबलए है उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आपका C2 होता है और जो आपका CCTS है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है। तो C2 और B2 क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया है, रेलवे में मेडिकल कैसे होते हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा C2 और B2 क्या होते हैं। तो मेडिकल में डिफरेंस है, मतलब B2 थोड़ा टफ मेडिकल होता है, C2 थोड़ा आसान मेडिकल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही मेडिकल आसान होते हैं। अब हम जो और चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे जिसमें कंपैरिजन करेंगे वो रहेगी आपकी, एक तो सैलरी पे डिस्कस करेंगे, प्रमोशन पे, आपका वर्क प्लेस, वर्क प्रेशर, लीव, ड्यूटी आवर्स, पास, क्वार्टर और आपका वर्क नेचर। इन सब चीज़ों पे कंपैरिजन करेंगे। इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि हम किस पोस्ट को पहली प्रेफरेंस दें, जेडबलए को दें या CCTS को दें। देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सैलरी का। सैलरी की हम इनिशियल सैलरी की बात कर रहे हैं जब आप पोस्टेड होगे उसकी। तो जेडबलए लेवल 5 की पोस्ट है, CCTS लेवल 6 की पोस्ट है। तो ऑफिशियसली जो CCTS है उसकी सैलरी ज़्यादा बनेगी। फिर CCTS में यदि आपको डिप्टी CTI बना दिया जाता है और आपको ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए भेजा जाता है तो आपका एक अलाउंस है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो लगभग 15-16 हज़ार रुपये पर मंथ बनता है। तो वो भी आपका एक्स्ट्रा बनेगा, जबकि जेडबलए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो सैलरी की हम बात करें तो जेडबलए में आपका बेसिक 29,200, फिर महंगाई भत्ता दोनों में मिलेगा आपका, CCTS में मिलेगा, जेडबलए में मिलेगा। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस दोनों में मिलेगा। TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस ये दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो सभी को दिया जाता है, जो आपका घर से और जहां आप वर्क प्लेस है वहां पर जाने और आने का जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा है आपका ट्रांसपोर्ट का, वो दिया जाता है। तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये जेड सिटी में दिया जाता है। तो वो एक तो आपका ये TA बनेगा। तो इसमें जो आपकी सैलरी जाएगी वो 45 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी रहेगी इनिशियल, जब आप पोस्टेड हो गए तब। अब हम बात करें CCTS की तो CCTS का बेसिक है 35,400। उसके बाद इसमें DA बनेगा, डियरनेस अलाउंस। DA यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%। HRA 10% होता है, 20% होता है, 30% होता है। अगर आप X सिटी में पोस्टेड हो तो 30% होगा, Y सिटी में पोस्टेड हो तो 20% होगा और Z सिटी में पोस्टेड हो तो 10% होगा। तो जेडबलए की जो मोस्टेड पोस्टिंग है वो X सिटी में होती है, यानी हेडक्वार्टर वगैरह वो है तो X सिटी में होगी। तो आपका जो HRA है वो 30% बनेगा। लेकिन CCTS है इसकी X सिटी में भी होती है और Y सिटी में भी होती है। CCTS की पोस्टिंग Z सिटी में मोस्टली नहीं होगी। तो इसकी जो X सिटी में HRA कितना बनेगा 20% और Y सिटी में 10%। उसके बाद हम TA की बात करें
तो टीए इसको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद इसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है एनडीए, मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर कोई सीसीटीएस जिसकी हेडक्वार्टर में या डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग नहीं है, तो वो अगर जैसे स्टेशन पर पोस्टिंग है या कहीं और पोस्टिंग है, तो उससे एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, जबकि जेडब्ल्यू को नहीं मिलता, क्योंकि आपको नाइट में ड्यूटी करनी रहेगी। इसमें जेडब्ल्यू में नाइट में कोई ड्यूटी करनी नहीं रहती है। उसके बाद इसे मिलेगा एनएचए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो जेडब्ल्यू को नहीं मिलता है, क्योंकि जेडब्ल्यू की जिस दिन नेशनल हॉलीडे होते हैं उस दिन छुट्टी रहती है, लेकिन सीसीटीएस की अगर वो स्टेशन पर पोस्टिंग है तो नेशनल हॉलीडे के दिन उसकी छुट्टी नहीं रहती है। उसके बाद मिलेगा उसे ट्रैवलिंग अलाउंस। ये ट्रैवलिंग अलाउंस सीसीटीएस में 5 से 6 तरह की पोस्ट है, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट है जो डिप्टी सीटीआई की है, जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं उसकी पोस्ट है, सिर्फ उसी को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। बाकी जो 5 तरह की पोस्ट है सीसीटीएस में, जैसे बुकिंग हो गई, पार्सल हो गई, रिजर्वेशन हो गई, या सीआई के तौर पे हेडक्वार्टर में डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। तो जो सीसीटीएस की जो इनिशियल सैलरी है विदाउट ट्रैवलिंग अलाउंस के 60 से 65,000 बनेगी, और विद ट्रैवलिंग अलाउंस के 80 से 85,000 के आसपास आपकी सीसीटीएस की जो सैलरी है वो बनेगी। तो सैलरी में, इनिशियल सैलरी में आप डिफरेंस देख सकते हो, जिसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हो। बात करें हम छुट्टियों की, तो जो जेडब्ल्यू है उसमें जो छुट्टियां हैं, पहले तो हम नेशनल हॉलीडे की बात करें तो जेडब्ल्यू में जो नेशनल हॉलीडे होते हैं वो 16 होते हैं, यानी 16 दिन की आपकी नेशनल हॉलीडे के हिसाब से छुट्टी रहेगी, त्योहारों की छुट्टी। सीसीटीएस की हम बात करें, अगर ये हेडक्वार्टर में पोस्टेड होता है तो इसकी भी 16 रहेगी, लेकिन अगर ये स्टेशन पे या गुड्स यार्ड में या और कहीं भी पार्सल ऑफिस से या इस जगह पोस्टिंग रहेगा तो इसकी 12 दिन की नेशनल हॉलीडे मानी जाती है। फिर छुट्टी लेने की बात करें तो इसे छुट्टी थोड़ी आसानी से मिल जाती है, इसे थोड़ी मुश्किल मिलती है। ऐसा नहीं है इसे मुश्किल मिलती है, लेकिन अगर जेडब्ल्यू के कंपैरिजन में करें तो थोड़ी सी मुश्किल मिलेगी इसे छुट्टी। जेडब्ल्यू को छुट्टियां आसानी से मिल जाती है, तो छुट्टी में आप डिफरेंस देख सकते हो। छुट्टी में जेडब्ल्यू में आसानी से मिलेगी, इसमें थोड़ा मुश्किल मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे स्टेशन मास्टर में छुट्टी मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल मिलती है, लेकिन सीसीटीएस में ऐसा नहीं है, मिल जाती है। पास की हम बात करें तो जो पास है वो जेडब्ल्यू में आपको 3rd एसी का पास मिलेगा और सीसीटीएस में आपको 2nd एसी का पास मिलेगा। बात करें हम क्वार्टर की, तो क्वार्टर दोनों में ही टाइप 3 के क्वार्टर मिलेंगे। टाइप 3 के क्वार्टर मतलब आपको 3 रूम सेट मिलेगा, लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह वो सब मिलेगी। तो क्वार्टर दोनों में सेम है, इसमें टाइप 3, इसमें भी टाइप 3। वर्क प्रेशर की बात करें, वर्क प्रेशर दोनों में ही नहीं है, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो जेडब्ल्यू में वर्क प्रेशर कम है, सीसीटीएस में वर्क प्रेशर ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि जो सीसीटीएस है इसमें जो मोस्टली जॉब होती है उनमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, और पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, क्योंकि पब्लिक को डील करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो सीसीटीएस की जो जॉब है वो थोड़ी सी जेडब्ल्यू की तुलना में टफ है। तो जेडब्ल्यू की तुलना में टफ का सिर्फ एक ही रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। जेडब्ल्यू में पब्लिक डीलिंग, किसी प्रकार की कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, जबकि सीसीटीएस में पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। फिर टफ इसलिए है क्योंकि सीसीटीएस में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, जेडब्ल्यू में किसी प्रकार की कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। सीसीटीएस में आपको नेशनल हॉलीडे के दिन भी काम करना पड़ सकता है, जेडब्ल्यू में नेशनल हॉलीडे के दिन आपको काम करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये अंतर है। अब हम बात करें इनके दोनों के प्रमोशन के बारे में, तो जेडब्ल्यू का प्रमोशन एग्जाम बेसिस प्रमोशन होता है, यानी इसका प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस पे इसका प्रमोशन नहीं होगा। आपको प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी, तभी आपका प्रमोशन होगा। अगर आप प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें सीसीटीएस की, तो सीसीटीएस का एग्जाम बेसिस पे प्रमोशन नहीं, इसका सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है। इसके सीसीटीएस में प्रमोशन के लिए आपको किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। उसके बाद हम जेडब्ल्यू के प्रमोशन की बात करते हैं, फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट। अगर रेलवे में प्रमोशन की बात करें तो जेडब्ल्यू में सबसे फास्ट प्रमोशन होते हैं, और सीसीटीएस में थोड़े जेडब्ल्यू की तुलना में स्लो प्रमोशन होते हैं। फिर जेडब्ल्यू और सीसीटीएस में एक अंतर और है कि जेडब्ल्यू में आप मान के चलिए पोस्टेड हो गए, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग के बाद आपको जेडब्ल्यू बने रहने के लिए भी आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जिसका नाम है अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आप जेडब्ल्यू की जॉब कर सकते हो। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करी तो आपको जेडब्ल्यू से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी रिमूव फ्रॉम सर्विस
कर दिया जाएगा। लेकिन CCTS में इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होती कि आपको CCTS बने रहने के लिए कोई एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आपने एक बार RRB एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली, तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। लेकिन JAA में अपेंडिक्स 2A नाम की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो जो इनकी JAA और CCTS के बारे में जो डिटेल चर्चा है वो मैंने इनका दोनों का अलग अलग से वीडियो बना दिया है, जिसमें इसकी जॉब प्रोफाइल से लेकर एकदम हमने डिटेल से चर्चा की है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो प्रमोशन वाइज हम बात करें तो JAA प्रमोशन के हिसाब से अच्छी है। अब हम बात करें इनके वर्क प्लेस के बारे में, तो जो JAA की जो पोस्टिंग होती है आपके हेडक्वार्टर में होती है, DRM ऑफिस में होती है, वर्कशॉप में हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट में हो सकती है। लेकिन जो CCTS की जो पोस्टिंग है वो आपकी हेडक्वार्टर में भी हो सकती है, DRM ऑफिस में भी हो सकती है, स्टेशन पे भी हो सकती है, सेक्शन में भी हो सकती है। सेक्शन किसे कहते हैं? जो मतलब 10-12 स्टेशन का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप को ही सेक्शन कहते हैं। तो JAA की जो पोस्टिंग है वो मैक्सिमम आपकी एक्स सिटी में रहेगी, क्योंकि हेडक्वार्टर और DRM ऑफिस मैक्सिमम एक्स सिटी में होते हैं। वर्कशॉप भी और प्रोडक्शन यूनिट भी मैक्सिमम एक्स सिटी में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्कशॉप, कुछ कुछ प्रोडक्शन यूनिट वाई सिटी में भी है और कुछ कुछ जेड सिटी में भी है। कुछ वर्कशॉप तो जेड सिटी में भी है, तो जेड सिटी में भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं इसमें जेड सिटी या वाई सिटी में पोस्टेड होने के। मैक्सिमम आप एक्स सिटी में पोस्टेड होगे तो आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी बेहतर रहेगी। CCTS में भी एक्स सिटी और वाई सिटी में रहती है। जेड सिटी में CCTS की पोस्टिंग होती ही नहीं है, इसकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई सिटीज़ में होगी। तो CCTS की आपकी जेड सिटी में पोस्टिंग नहीं होती है। तो वर्क प्लेस के बात करें तो इसका वर्क प्लेस थोड़ा सा बेहतर है, इसका थोड़ा सा नॉर्मल है, क्योंकि ये वाई सिटी में भी पोस्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्स सिटी में ही रहेंगे, लेकिन जेड में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। अब हम बात करें रेस्पेक्ट की, तो जो रेस्पेक्ट है वो JAA की स्टाफ के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि JAA का जो डीलिंग का काम होता है वो स्टाफ को डील करना होता है, यानी उसका काम अकाउंट का रहता है। किसी की सैलरी है या जो भी भत्ते हैं, अलाउंस वगैरह है, वो सब देने का काम इसी का होता है। तो JAA की जो रेस्पेक्ट है वो स्टाफ के सामने ज़्यादा होती है। CCTS की बात करें तो इसका काम होता है पब्लिक डीलिंग का, तो इसकी रेस्पेक्ट पब्लिक में ज़्यादा होती है। जैसे TTE जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं या स्टेशन पर टिकट चेक करते हैं, या जो टिकट विंडो के जो सुपरवाइज़र होते हैं वो सब CCTS होते हैं, तो इसकी जो रेस्पेक्ट है वो पब्लिक में ज़्यादा होती है। ड्यूटी आवर की बात करें तो JAA में ड्यूटी आवर 9 to 5 होता है। संडे सैटरडे ऑफ होता है, सिर्फ वर्कशॉप है जहाँ पे आपका सैटरडे आपका हाफ डे रहेगा और संडे आपका ऑफ रहेगा। तो जो JAA की जो पोस्टिंग है उसमें संडे सैटरडे आपका ऑफ रहता है और 9 to 5 की ऑफिशियल जॉब है। जबकि हम CCTS में बात करें तो इसकी 9 to 5 भी लग सकती है। अगर आपको हेडक्वार्टर DRM ऑफिस में पोस्टिंग दी जाएगी तो आपकी 9 to 5 लगेगी। उसके बाद यदि आपकी इनके अलावा कहीं भी पोस्टिंग दी जाएगी तो आपकी शिफ्ट ड्यूटी भी लगेगी और नाइट ड्यूटी भी लगेगी। जबकि JAA में शिफ्ट ड्यूटी और नाइट ड्यूटी का किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ड्यूटी आवर के बारे में बात करें तो इसके ड्यूटी आवर बेहतर है CCTS की तुलना में, क्योंकि जिनको नाइट ड्यूटी से प्रॉब्लम है वो तो CCTS में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। ट्रेन में आप टिकट चेक करोगे तो आपको ट्रैवलिंग की ड्यूटी भी लगेगी, लेकिन उसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, तो इसमें सैलरी थोड़ी अच्छी खासी बनेगी। तो इन जो JAA और CCTS के बारे में जो हमने मेन पॉइंट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस की, तो आप इसके आधार पर देख सकते हो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, CCTS की चाहिए या JAA की चाहिए। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी CCTS की ज़्यादा रहती है, JAA की थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन 2-3 प्रमोशन होने के बाद JAA की ज़्यादा हो जाएगी CCTS से, क्योंकि इसके प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, CCTS के प्रमोशन कम होते हैं। लेकिन हम और दोनों की जो वर्क प्रोफाइल की बात करें, CCTS की जो जॉब है वो वैकेंसी है वो पहली बार आई है, इससे पहले CCTS की कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। तो अब आप इन दोनों में जो हमने सारे डिफरेंस थे वो देख लिए, इसके आधार पर आप अपना डिसीजन लीजिए और आप फॉर्म अप्लाई करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।